क्योंकि ट्रंप विश्वास के काबिल आदमी नहीं है, तो ईरान ने पाबंदी के बावजूद भी हमें तेल दिया। अब अगर ईरान बुला रहा है तो वो भी उसी नज़रिए से बुला रहा है। देखिए, ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते कोई आज के रिश्ते नहीं हैं, ये दूध और खून के रिश्ते हैं। जब अखंड भारत था मुग़लों के टाइम में, तो ईरान हमारा ही हिस्सा था, अफ़गानिस्तान हमारा ही हिस्सा था। आज भी जो अखंड भारत की कल्पना हम लोग करते हैं, तो उसमें ये सब आता है। ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक़, ये सब इसी में आता है। इसीलिए आप देखिएगा कि उनके और हमारे कल्चर में बहुत समानता है, बहुत समानता है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हैं, लेकिन समानता ज़्यादा है। और हमारे रिश्ते इसलिए भी ईरान से हमेशा अच्छे रहे हैं कि जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई, तो ईरान ने पाबंदी के बावजूद भी हमें तेल दिया। और ईरान ने हमें इंडियन रुपीज़ में पैसा देने के लिए भी छूट दी। हालांकि सब मुल्कों को वो डॉलर के हिसाब से देता है, लेकिन हमें छूट दी उसने कि ठीक है, आप जो है इंडियन रुपीज़ में पैसा दे सकते हैं। और हमें ये भी छूट दी कि आप 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, यानी एक टाइम लिमिट भी दिया उस वक्त जब पाबंदी लगी। तो हमारे जो रिश्ते हैं कभी ईरान से ख़राब नहीं हुए। अभी जो युद्ध हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आई जिसमें कुछ लोगों को एतराज़ था, लेकिन सरकार की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो सरकार समझती है कि भाई उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी को ये कम से कम बुरा लगा कि भाई आप जो है युद्ध से एक दिन पहले इजराइल के साथ खड़े हो गए। हमें न्यूट्रल रहना था, हमें उन लोगों के साथ रहना था जो मज़लूम हैं। हम एक तरफ ये कहते हैं कि साहब फ़लस्तीन जो है उसको हम ग्रांट भी देते हैं, मदद भेजते हैं 2.5 करोड़ रुपए की, और फ़लस्तीन जो है हमें अपने मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भी देता है हमारे प्रधानमंत्री को। लेकिन फिर भी हम इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं जाके। क्या मजबूरी है ये तो सरकार समझेगी। लेकिन मुसलमानों को ऐसा लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। मगर हालात आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, बनते गए। अब अगर ईरान बुला रहा है तो वो भी उसी नज़रिए से बुला रहा है जो हमारे अपने पुराने ताल्लुकात ईरान के साथ हैं और रहेंगे। ट्रंप की वजह से हमारे ताल्लुकात ख़त्म नहीं हो सकते। आपको याद होगा कॉरिडोर बाकायदा ईरान ने हमें दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान पर एहसान है कुछ ईरान के, और ईरान ने कभी हिंदुस्तान को अपने से अलग नहीं माना। इसलिए जो उनको प्रधानमंत्री जी को बुलावा आया है, ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों के दरमियान जो थोड़ी बहुत खटास या जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर कुछ बातें हो गई थी, मैं समझता हूँ वो सब ख़त्म हो जाएंगी। रही बात ये कि ट्रंप जो है वो आदमी है जिस पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भी फुल फ्लेश उन पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने हमें बहुत बेइज्जत किया है और जगह जगह किया है। अभी भी लास्ट G7 में जिस तरह का उसका बयान था, हमारे प्रधानमंत्री को किलर कह रहा है, तो ये ट्रंप जो है उसका ये पता नहीं वो कब क्या बोल दे। तो ऐसे आदमी से बचना ज़रूरी है। फॉरेन पॉलिसी इस टाइप की हो हमारी कि हम अमेरिका पर मुनहसिर ना हो। देखिए, इटली को देखिए आप। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, जिनको मेलोडी दी है प्रधानमंत्री जी ने, वो हमेशा ट्रंप के मुखालिफ रहती है, मुखर होकर बोलती है, फ़लस्तीन के लिए बोलती है, इजराइल के ख़िलाफ़ बोलती है। और अभी भी ट्रंप ने कहा कि मुझसे फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उसने बिल्कुल क्लियर मना किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को भी कुछ इस तरह की बातें करनी चाहिए ट्रंप के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि ट्रंप विश्वास के काबिल आदमी नहीं है। ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पहले भी अच्छे थे और आगे भी अच्छे रहेंगे, मुझे ये उम्मीद है।